क्या हम अपनी भावनाओं के गुलाम हैं या उनके मालिक? आज हम यही जानेंगे कि कैसे बाहरी दुनिया को अपनी खुशी और गुस्से का रिमोट कंट्रोल देने के बजाय अपनी भावनाओं पर, अपने रिएक्शंस पर काबू पाया जाए। जरा एक पल के लिए सोचिए, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारे कितने फैसले वाकई में हमारे होते हैं और कितने सिर्फ किसी और की बात या किसी घटना पर एक रिएक्शन होते हैं। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की हकीकत है। हम में से ज्यादातर लोग सोच समझकर जीने के बजाय बस दुनिया में जो हो रहा है उस पर रिएक्ट करते हुए अपनी जिंदगी निकाल देते हैं। और पता है, ये हमारी आदत बन चुकी है। जरा सोचिए कि हम एक रिमोट कंट्रोल वाले खिलौने जैसे हैं। किसी ने तारीफ वाला बटन दबाया तो हम खुशी से नाचने लगते हैं, और किसी ने बुराई वाला बटन दबाया तो हम गुस्से से लाल हो जाते हैं। अगर हमारी भावनाओं का रिमोट किसी और के हाथ में है तो हमारी आजादी कहाँ है? ये एक तरह का ऑटोमेटिक सिस्टम बन जाता है। किसी ने बेइज्जती की मतलब गुस्सा, किसी ने तारीफ की मतलब खुशी, और जरा सी कोई प्रॉब्लम आई तो मतलब उदासी। इस तरह हम अपनी इमोशनल आजादी को दूसरों के हवाले कर देते हैं। लेकिन इस तरह रिएक्शन मोड में जीने की कीमत क्या है? कभी कभी ये कीमत बहुत बहुत ज्यादा हो सकती है। सिर्फ कुछ सेकंड का इमोशनल उबाल पूरी जिंदगी को तबाह कर सकता है। चलिए एक कहानी से समझते हैं। एक आदमी आराम से अपनी कार चला रहा है। अचानक एक गेंद के पीछे भागता हुआ एक बच्चा सड़क पर आ जाता है और उसे जोर से ब्रेक लगाने पड़ते हैं। ठीक उसके पीछे एक मोटरसाइकिल वाला भी अचानक ब्रेक लगाता है। उसे कोई चोट नहीं लगती, कुछ नहीं होता, लेकिन उस एक पल में उसके अंदर गुस्से का एक ज्वालामुखी फट पड़ता है। और बस यही वो पल था। उस बाइक सवार ने सिर्फ 5 सेकंड के लिए अपने इमोशंस पर से कंट्रोल खो दिया। सिर्फ 5 सेकंड। और उन 5 सेकंड के गुस्से का नतीजा, बाइक सवार ने गुस्से में एक ईंट उठाकर कार वाले के सिर पे मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। और उस 5 सेकंड के रिएक्शन की सजा थी 20 साल जेल। और ये कोई एक कहानी नहीं है। सोचिए, दुनिया के 80% विनाशकारी काम, लड़ाई झगड़े से लेकर टूटे हुए रिश्तों तक, किसी सोची समझी प्लानिंग का नतीजा नहीं है। वो बस कुछ सेकंड के बेकाबू इमोशनल रिएक्शन का नतीजा होते हैं। तो सवाल ये है कि हम इस तबाही मचाने वाले रिएक्शन से खुद को कैसे बचा सकते हैं? जवाब छिपा है हमारे इमोशंस को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदलने में। तो आखिर ये इमोशंस या भावनाएं हैं क्या? वो हमारी पहचान नहीं है, वो बस हमारे शरीर के अंदर के केमिकल सिग्नल हैं। अरे, उन्हें अपने फोन पर आने वाले नोटिफिकेशंस की तरह समझिए। वो बस आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो आप खुद नहीं हैं। इस सोच के फर्क पर ध्यान दीजिए। मैं गुस्से में हूँ कहने का मतलब है कि आप और आपका गुस्सा एक ही चीज है। लेकिन जब हम कहते हैं कि मेरे शरीर में गुस्से वाला केमिकल रिलीज हुआ है, तो हम खुद को उस भावना से अलग कर लेते हैं। हम भावना के शिकार नहीं, बल्कि उसे देखने वाले बन जाते हैं। जब आप अपने इमोशंस को एक अस्थायी गड़बड़ी या ग्लिच की तरह देखने लगते हैं, तो कसम से पूरा खेल ही बदल जाता है। आप अपने अंदर के उस बेकाबू जानवर के मालिक बन जाते हैं, न कि उसके गुलाम। तो इन इमोशनल गड़बड़ियों को कंट्रोल करने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? चलिए एक बहुत ही आसान लेकिन पावरफुल टेक्निक के बारे में जानते हैं। इस टेक्निक का नाम है द 4 सेकंड वॉइड, यानी 4 सेकंड का गैप। जब भी कोई तेज भावना उठे, गुस्सा, डर, जलन, तो तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। बस 4 से 5 सेकंड रुकना है। ये छोटा सा ब्रेक उस शुरुआती केमिकल उबाल को शांत होने का टाइम दे देता है। और ये कोई ऐसी वैसी टेक्निक नहीं है। दुनिया के सबसे कामयाब नेगोशिएटर्स और स्ट्रेटेजिस्ट इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि सोच समझ कर फैसले ले सकें। बात बस इतनी सी है कि किसी भी घटना और अपने रिएक्शन के बीच एक छोटा सा गैप बनाना है। उस ठहराव में, उस खाली जगह में ही असली ताकत और आजादी छिपी है। वहीं हमें सही चीज चुनने की पावर मिलती है। और जब हम इस स्किल को सीख जाते हैं, तो हम सिर्फ गलतियों से नहीं बचते, बल्कि हम अपनी जिंदगी को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। इसके फायदे जिंदगी के हर हिस्से में नजर आते हैं। हम वो बातें कहने से बचते हैं जिनका बाद में अफसोस हो। हम आलस की भावना को साइड में रखकर जिम चले जाते हैं। हम अपनी जिंदगी की गाड़ी के ड्राइवर बन जाते हैं, सिर्फ एक सवारी नहीं। सच्ची ताकत शरीर में नहीं, बल्कि खुद पर काबू पाने में है।
सबसे शक्तिशाली इंसान वो है जिसने अपने अंदर के जानवर को वश में कर लिया है, उसे एक पिंजरे में कैद कर दिया है। और आखिर में ये बात सब कुछ बयां कर देती है, जिस भी इंसान ने अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीख लिया है वो असल में एक लेजेंड है। ये एक ऐसी कामयाबी है जो हमें भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा करती है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ, आपकी जिंदगी में क्या बदल सकता है अगर आज से आपके अगले 5 सेकंड एक बेकाबू रिएक्शन नहीं बल्कि एक सोचा समझा चुनाव हो? सोचिए इस बारे में।